वो है नहीं। वो आत्मबल कहां गया? वो आत्मबल आपने ऐसे राई के दानों की पोटली की तरह दूर तक बिखेर दिया। कहां तक मन बिखर गया, अब उसको लौटा कर लाना बड़ा कठिन पड़ रहा है। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा था और बहुत सोच समझ कर मैंने ये बात कही थी, इस पूरी शताब्दी में अगर सबसे बड़ी कोई दुर्घटना घटी है ना, तो वो आपके हाथ में जो मोबाइल फोन दे दिया गया ना, ये है। तन रोगी, मन अशक्त, दुर्बल, अवसादग्रस्त, बुद्धि विवेकहीन, मलिन, ये इसका परिणाम है। फिर आप कहोगे महाराज हम तो कथा ही सुनते हैं। हाँ चलो वो तो ठीक है, पर मैं कभी कभी सोचता हूं भाई आज से 20-50 साल पहले जब ये सब नहीं था, तब लोग भजन नहीं करते थे, तब साधु संत नहीं थे, तब किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती थी, तब सत्संग नहीं होता था, तब धर्म का प्रचार नहीं था। क्या नहीं था भाई? हो सकता है आपको मेरी बात थोड़ी अव्यवहारिक लग रही हो, इम्प्रैक्टिकल लग रही हो, क्योंकि आप इतना दूर निकल गए, मैं पीछे रह गया। तो हो सकता है मेरी बात आपको ओल्ड फैशन्ड लग रही हो, आपको लगा हो भाई नहीं ये तो आज के जीवन के हिसाब से अनुकूल नहीं है, पर मैं तो इसी विचार का व्यक्ति हूं भाई। मेरी तो मैंने कहा ना, संत वाणी में निष्ठा है, श्रद्धा है, उसी से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है, अनुभव किया है। और वो संत वाणी ये कहती है कि अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो शक्ति चाहिए वो शांति से प्राप्त होती है, और इस तरह बिखरा हुआ मन तो कभी किसी भी प्रकार से उस शांति का लाभ नहीं कर सकता। और इस मन को बिखेरा किसने? आपने। अरे क्या शास्त्र पुराण हमको सिखा रहे हैं। कोई बड़ा संस्कारी ब्राह्मण है, उसने ना देखने योग्य एक दृश्य देख लिया, सुनी है ना कथा आपने? उसने ना देखने योग्य एक दृश्य देख लिया, उसका संस्कार पड़ा, उसका मन उसका चिंतन करने लगा, और मन चिंतन करते करते वहां तक ले गया जहां तक उस संस्कारी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए था। ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ, पथ पतन हो गया, और फिर कुमति ऐसी बढ़ी, किस अंधेरे कूप में जाकर गिरा। मूल में क्या है? सिर्फ एक ऐसा दृश्य देखा जो इन आंखों से नहीं देखना चाहिए था। हम तो दिन रात उसी में लगे हैं, हम तो दिन रात उसी में लगे हैं। तो मैं तो कहता हूं हमारा यम नियम तो सबसे पहला यही हो जाए, थोड़ा इससे दूर हो जाओ। यही सबसे बड़ा यम नियम है। आज तो मैंने कहा ना, समय स्थिति का विचार करके शब्द का अर्थ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमारे लिए तो भाई सबसे पहला यम नियम यही है, अणुव्रत हो, व्रत हो, महाव्रत हो, जो भी हो वो यही है भाई, थोड़ा इससे दूर हो जाओ। मैंने कहा था ना, शायद कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे, मैं देखता हूं 100-200 लोगों को गुड मॉर्निंग ना बोलो तब तक तो आपकी गुड मॉर्निंग ही नहीं होती। फिर 100-200 लोगों को गुड नाइट बोलो, फिर आपने अपना एक वीडियो डाला है, फिर आप देख रहे हो कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। बाप रे बाप, मुझे तो सच में डर लगता है इससे, मुझे तो सच में भय लगता है इससे। और जमीन पर नाक रगड़ कर भी ठाकुर जी से ये मांगना पड़े तो हम हर रोज मांगेंगे, प्रभु आप कृपा करना कभी मन की गति इस ओर न हो जाए। आप शंभू जी आपके सामने बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, इनको कितनी बार मैंने एक बात ही कही, और अब भी कभी जब मुझे अवसर मिलता है तो मैं कह ही देता हूं कि ठीक है आप YouTube पर सत्संग डालते हो, लेकिन बस इससे अधिक सोचना नहीं कुछ। हमने यहां चर्चा की, आपने अपना काम किया, आपने उसको वहां डाल दिया, बस अब फिर घूम कर मत देखना कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सुना, ये हमारा काम नहीं है। मैंने तो यहां पर जो कहा प्रभु को समर्पित किया, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित है। अब प्रभु की जो इच्छा हो सो हो। प्रभु की इच्छा होगी किसी के कान में पड़ जाएगा, प्रभु की इच्छा होगी कोई उसको सुन के चला आएगा, प्रभु की इच्छा होगी कोई उसको सुन के सकारात्मक परिवर्तन के मार्ग पर चल देगा। बस इससे अधिक इस लक्ष्मण रेखा को हमको पार नहीं करना है। अरे मैं देखता हूं व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन को ही तमाशा बना लिया है। सुबह जगने से रात सोने तक एक एक कदम पर वो चलता है, एक एक कदम पर 4 लोग उसके साथ में हैं, सारी दुनिया को दिखाया जा रहा है। क्या है भाई ये? तो इसको देखकर बड़ा डर लगता है, मुझे तो बड़ा भय लगता है।
अब मैं कभी कभी ठाकुर जी से कहता हूं कि भाई कौन से कर्म हमने किए थे जो 20-50 साल हम लेट हो गए, यही हमको 20-50 साल पहले समझ आ जाती तो किसी और जन्म में ही आपके पास पहुंच जाते। अरे ये सब तमाशा तो नहीं देखना पड़ता। जैसे व्यास जी ने कहा ना, मथुरा खुदत कटत वृंदावन पुण्यत पाप सवायो, ये दिन देखवे के काजे काहे को व्यास जीवायो। अच्छा नेता अभिनेता ये काम करते हैं तो कोई बात नहीं, कौन कौन ये काम कर रहा है, बाप रे बाप। अरे पूरा समाज दिशा भ्रमित हो रहा है और ऐसे हो जाएगा। जिसको सतपथ का उपदेश करना चाहिए, जिसको जीवन में संयम और मर्यादा का उपदेश करना चाहिए, वही सारी सीमा रेखा लांघ कर और उस तमाशे का हिस्सा बन के खड़ा है। तभी व्यास जी ने कहा अब सांचो ही कलयुग आयो। बोले अब सच्चा कलयुग आ गया है भाई, अब सांचो ही कलयुग आयो। इसलिए अब तो भाई एक ही सिद्धांत है, तो ये बिगानी कापरी तू अपनी निबेर। ना यहां देखो, ना यहां सुनो, ना कमेंट करो, ना कॉम्प्लीमेंट करो, दूरम उपाय। बस कल भी आपको मैं यही कह रहा था, एक नियत दूरी से भाई अपना निर्वाह करना है, यहीं रहना भी है, रहना पड़ेगा। अब जब तक शरीर का प्रारब्ध है यहीं रहना पड़ेगा, रहना भी है, निर्वाह करना है। इसलिए जितना हो सके सेवा सुमिरन सत्संग करते करते बस बचे रहना इससे।